फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम वॉरियर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रफल की, एरिया की। दोस्तों, क्षेत्रफल और एरिया से जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि आज के बाद आप कभी भी एरिया या फिर क्षेत्रफल से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में क्षेत्रफल से जुड़े हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट में हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, एरिया। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया निकाला किसका जाता है, यह होता क्या चीज है। तो देखिए, कोई भी क्लोज्ड शेप हो, कोई बंद आकृति हो, उसके अंदर जो क्षेत्र घिरा रहता है ये है एक हमारी बंद आकृति। इसके अंदर जो भी ये क्षेत्र घिरा हुआ आप देख रहे हैं ये सब इसका क्षेत्रफल है, ये सब इसका एरिया है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें यहाँ से एक बात ये पता चली कि एरिया निकाला किसका जाता है, क्षेत्रफल निकालते हम किसका हैं, तो वो हम निकालते हैं एक बंद आकृति का। किसका? बंद आकृति का हम निकालते हैं एरिया। इतनी बात समझ गई। बंद आकृति है उसका हम एरिया निकालते हैं। अब हम कहेंगे भाई बंद आकृति जो होती हैं वो दो तरह की होंगी, ठीक। कौन कौन सी होंगी? एक होंगी 2D, ठीक, और एक होंगी 3D। अब ये 2D और 3D दो चीजें नई आफत आ गई। अब ये जो दो नई आफत आई हैं ये इनका नाम क्या है? तो समझिए इन दोनों आफत ये है क्या। तो ये जो आफत है 2D, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी आकृति होगी जिसमें केवल दो विमाएं होंगी, लंबाई और चौड़ाई वाली। कैसी? लंबाई और चौड़ाई वाली। यानी कि 2D शेप को आप क्या कर सकते हो? केवल बना सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते, ठीक। 2D शेप को केवल आप बना सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। जैसे कहने का सेंस ये है कि हमारे पास एक प्लॉट है तो उस प्लॉट का शेप हम देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, मतलब उसको निकाल के ऐसे नहीं छू सकते, ठीक। इसी तरीके से एक खेत है, उस खेत को हम देख सकते हैं, उसके शेप को बना सकते हैं लेकिन हम उसको अलग से छू नहीं सकते। तो वो 2D हैं। बात समझ रहे हैं? 3D को समझिएगा। 3D में क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हर चीज होगी। अब हमें जितनी भी चीजें वास्तविक रूप में दिखाई देती हैं वो सभी 2D के अंदर आती हैं। जैसे हमारे पास ये चौक है, ये चौक जो है वो 3D में है। इसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, ठीक, और लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, ठीक है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सब कुछ है। तो ये क्या है? 3D शेप है। हमारे घर में बॉक्स होता है वो 3D शेप है, ठीक है। रूम है एक 3D शेप है, ठीक। तो 3D शेप हमें इसमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि 3D शेप का क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। 2D शेप का क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 2D शेप हमें पढ़नी है तो वो कौन सी 2D शेप्स हैं जिनका हमें क्षेत्रफल पढ़ना है? क्योंकि 2D शेप बहुत सारी हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी 2D शेप व्याप्त है। हर 2D शेप का हमें क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है। तो हमें जिसका पढ़ना है वो हम देखते हैं। हमें सबसे पहले पढ़ना है त्रिभुज। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? त्रिभुज पढ़ना है। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? त्रिभुज। दूसरा हम पढ़ेंगे, इसके बाद चतुर्भुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज पढ़ेंगे। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज पढ़ेंगे। तीसरा हम क्या पढ़ लेंगे? षटभुज पढ़ेंगे, क्योंकि षटभुज का भी हमसे पूछा जाता है। और चौथा हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वृत्त। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ देखिए, इतने जो हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, षटभुज और वृत्त सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस त्रिभुज के साथ। हम समझते हैं कि त्रिभुज क्या होता है और किस तरीके से इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो देखिए समझिए, त्रिभुज है, इसको हम तोड़ दें, इस शब्द को ही तोड़ दें, तो इसमें हमें पता चलेगा त्रि से क्या हो जाएगा, तीन, त्रि से क्या हो जाएगा, तीन, ठीक, और भुज से क्या हो जाएगा, भुजाएं, भुज से क्या हो जाएगा, भुजा, क्या हो जाएगा, भुजा, या फिर साइड, क्या हो जाएगा, साइड, ठीक। अब देखिए इसी तरीके से इसका इंग्लिश में जो शब्द है ट्रायंगल, इसका मीनिंग क्या है, ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन, ठीक, और एंगल का मतलब होता है कोण, एंगल का मतलब होता है कोण, यानी ऐसी शेप होनी चाहिए जिसमें क्या हो, तीन साइड्स हो या फिर तीन एंगल हो, ठीक। तो चलिए भाई हम एक ऐसा शेप बना देते हैं, ये लीजिए, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, हो गया। क्या ये ट्रायंगल होगा? नहीं। जब भी हमसे ट्रायंगल की कोई डेफिनीशन पूछी जाएगी, त्रिभुज की कोई भी डेफिनीशन पूछी जाए, तो हमेशा कहिएगा एक ऐसी बंद आकृति जिसमें तीन कोण हों, बात समझ में आई, या फिर एक ऐसी बंद आकृति जिसकी तीन भुजाएं हों, ठीक। तो देखिए इसकी डेफिनीशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनीशन बनेगी त्रिभुज की, एक ऐसी बंद आकृति जिसमें कितनी भुजाएं हों, जिसमें तीन भुजाएं हों, कितनी, तीन भुजाएं हों, इतनी बात क्लियर हुई। तीन भुजाएं हो, एक ऐसी बंद आकृति हो जिसमें तीन भुजाएं हो, क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। तो ये लीजिए हमने बना दिया एक त्रिभुज, इसमें तीन भुजाएं हैं, क्या है, तीन भुजाएं हैं, ठीक, और इसमें तीन कोण हैं। इसका नामकरण कर देते हैं ABC, जन्म हो गया एक त्रिभुज का, नामकरण भी इसका हो गया ABC। इसमें देख लीजिए ये वाला एक कोण, ये वाला दूसरा कोण, ये तीसरा कोण है, तीन कोण हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये भुजा दिखाई दे रही है AB, BC एंड CA, AB, BC एंड CA, तीन भुजाएं इसकी हो गई। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। बात हम ज़्यादा इसकी नहीं करेंगे क्योंकि ट्रायंगल को जब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के रूप में, तब इसका विकराल रूप हम खुद स्वयं देख लेंगे। हम केवल क्षेत्रफल से जुड़ी ही बातें करते हैं, तो हमें क्या क्या कंडीशन दी जाती हैं, तब हम क्षेत्रफल का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले है हमें क्या दिया जाए, त्रिभुज की ऊंचाई दी जाए, क्या दी जाए, त्रिभुज की ऊंचाई दी जाए, ठीक, त्रिभुज की ऊंचाई दी जाए, क्या दिया जाए, ऊंचाई दी जाए। बात समझ रहे हैं? इसको हम कह दें थोड़ी देर के लिए H, ठीक, और क्या दिया जाए, आधार दिया जाए, क्या दिया जाए, आधार दिया जाए। आधार को हम क्या कह दें, A कह दें थोड़ी देर के लिए, ठीक। अब यहां समझिएगा इसे ऊंचाई क्यों कहते हैं और ये आधार क्यों है। क्या बोल सकता है, इसको ऐसे भी बोल सकता है, इस आधार को क्या कहेगा, देखिए कहेगा कि एक भुजा है, उस भुजा पर उसके सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब H है। जैसे ये भुजा है हमारी BC और इसके सम्मुख शीर्ष से इस पर हमने क्या लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया, तो ये हो गई हमारी ऊंचाई और ये हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक आधार या फिर एक भुजा। तो जब इस कंडीशन में हमें क्या दिया जाए, ऊंचाई दी जाए और एक आधार दिया जाए या फिर एक भुजा दी जाए, और इस भुजा से सम्मुख शीर्ष तक की ऊंचाई दे दी जाए या दूरी दे दी जाए, तो हम क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगाएंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? तो क्या लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए भैया। त्रिभुज में जब ये कंडीशन दी जाएगी तब हम ये लगाएंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर वो आपसे बोले, क्या बोले, कहे समकोण त्रिभुज है हमारे पास, कैसा है, समकोण है, ठीक,
तो जब समकोण त्रिभुज बोले तो आप बिल्कुल परेशान ना होना, ठीक। उसमें भी क्या देगा और कंफ्यूज करने के लिए क्या कहेगा, हो सकता है वो आपसे बोल दे, क्या बोल दे कि उसकी ऊंचाई h है और आधार a है। बात इतनी समझ में आई। ऊंचाई अगर दे दे, h दे दे, ठीक, तब तो आप समझ जाएंगे कि हाँ यही लगेगा। लेकिन वो कंफ्यूज कैसे करेगा, वो कहेगा समकोण बनाने वाली भुजाएं जिनकी लंबाइयां क्रमशः दे देगा इतनी इतनी है, ठीक। तो समकोण कौन कौन सी भुजा बनाती है, देखिए ये भुजा, ठीक, ये लंब है यानी ऊंचाई है और ये आधार है। ऊंचाई और आधार ही आपस में समकोण बनाते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ आपको नहीं करना है। इसका भी अगर क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए आए, पूछा जाए समकोण त्रिभुज में, तो वही करेंगे जो यहाँ किया, ठीक। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो इसका भी मर्ज वही है, मतलब इसका भी ट्रीटमेंट वही करना है जो इसका ट्रीटमेंट किया था। तो दोनों का ही क्या करना है, एक ही तरीके से ऑपरेशन कर देना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हम एक और त्रिभुज लेते हैं। अब आपसे क्या कहेगा, अब लो जी भाई, क्या लो, ये लीजिए सब, ये है हमारा एक त्रिभुज, ठीक, और जिसका नाम है A, B एंड C। इसकी भुजाएं हमने तीनों बता दी, A, B और C। इसकी भुजाएं कितनी दे दी, 3। तीनों भुजाएं हमें बता दी गई। क्या बता दी गई, तीनों भुजाएं हमें बता दी गई कि ये लीजिए, ये है इसकी तीनों भुजाएं और ये है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो जिस कंडीशन में आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी जाएं, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, तो उस कंडीशन में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो लगाएंगे वो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कह सकते हैं कि एक तरीके से रामबाण है। कैसा है, रामबाण। अगर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता लग जाएं तो रामबाण है, लगा दीजिए आंखें बंद करके और आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहां पर आपको A, B और C तो समझ आया होगा, इसकी भुजाएं हैं, लेकिन S जो निकाल रहे हैं वो समझ नहीं आया होगा। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है S का मतलब, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का भी मतलब नहीं समझ में आया होगा। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्या, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप आप किसका निकालेंगे बताइए भैया, अर्ध परिमाप क्या आयत का निकालेंगे? अरे भाई, जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो त्रिभुज का निकालेंगे। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों ओर की माप। ये जो चारों ओर की इसकी सब भुजाएं हैं, इनकी माप का आधा कर दो, परिमाप हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो ABC बटे कितना कर दें, 2 कर दें, ये है इसका अर्ध परिमाप। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, इतना बताइए। यहां तक बात क्लियर हो गई तो ये है हमारा रामबाण। जब हमें क्या पता हो, तीनों भुजाएं पता हो, तो हम ये लगा देंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अब यहाँ कि सर हमें ये बताइए कि अगर हमें क्या दिया जाए, समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया जाए, अब हम रोने लगेंगे, हाय दैया रे का हुई गो, अब हमसे का हुई है, अब तो निकली है ना है, कैसे ना ही निकलेगा भाई। देखो समझो बात, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंखें खोलिए, यहाँ पर आंखें खोल के देखिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है दो भुजाएं बराबर हैं। अरे बात तो यही कह रहा है, रोने लगते हो, बैठ जाओगे, हाय दैया अब नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर। तो हमें ये जो पता है फार्मूला, यही भी याद रखिए ना, इस फार्मूले को भूलना ही नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ेंगे, बस समद्विबाहु वाला बताओ फार्मूला। अरे समद्विबाहु वाले में कुछ नहीं है, आंखें तो खोलो भाई, देखो क्या है इसमें, आंखें खोल के देखना है भाई। समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं होंगी, यही तो बोल रहा है। तो अगर ये भुजा हमारी मान लिया C है, तो इधर वाली भुजा भी C होगी। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं इसमें बराबर हैं, ये निश्चित है। इतनी बात क्लियर हुई। और एक भुजा हमने A ले रखी थी, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई?
उसमें बोल देगा, वो दे देगा, कहेगा समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा इतनी और दूसरी भुजा इतनी है, ठीक, अन्य भुजा इतनी, तो तीन ही तो भुजाएं होती हैं। जब उसने कहा समान भुजाओं में से एक इतनी है, तो फिर उसने तो दोनों ही बता दिए जो समान है। आप थोड़ा दिमाग से पढ़िए, तो अपने एकदम आपा खो देते हो देखते ही, तो आपा नहीं खोना है, इसी फार्मूले को फिट कर दो। हाँ, तो क्षेत्रफल बस इसी को बना दो। देखो उस कंडीशन में अर्ध परिमाप इसका कितना बन जाएगा भाई, देखो इसका अर्ध परिमाप बन जाएगा 2c बटे a, ओ सॉरी 2c प्लस a बटे 2, ये तो अर्ध परिमाप बनेगा। अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र देखिए क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र वही बन जाएगा s माइनस ए। तो s फिर क्या करेंगे, s माइनस ए करेंगे, ठीक। तो जब इसमें से a आप माइनस करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा, जब इसमें से हम s माइनस ए करेंगे तो 2a, यहाँ से एलसीएम लेके, हाँ, तो ये बचेगा 2c माइनस ए बटे 2, ठीक। इसी तरीके से फिर कितना बचेगा, अब इसमें से हमें क्या करना है, ये वाली भुजा माइनस करनी है, ये जब माइनस करोगे तो 2c से 2c खत्म हो जाएगा, हाँ, तो a बटे 2 बचेगा। बात समझ में आ रही? अरे नहीं समझ आ रही तो देखो ऐसे देखो भाई, 2c प्लस a है अपॉन 2, इसमें से अगर आप c माइनस करोगे तो एलसीएम लोगे या नहीं लोगे, ये तो बता दो। यहाँ एलसीएम बराबर अपॉन में 2 यहाँ भी बनाओगे तो ऐसे तो बनेगा। तो ये देखिए 2c और ये 2c, ये माइनस a प्लस खत्म हो गया कि नहीं हो गया, हाँ, तो a/2 ही तो बचेगा। इसी तरीके से दोबारा से फिर अब हमें ये वाली माइनस करनी, ये भी c है तो फिर से a/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। ये कितना बन जाएगा, यहाँ s की वैल्यू उठाकर यहाँ से रख दीजिए, ठीक है। यहाँ से s की वैल्यू जब हम उठा कर लाएंगे तो वो कितनी आएगी, 2c प्लस a अपॉन 2। उसके बाद कितना है, 2c माइनस a अपॉन 2 है, 2c माइनस a अपॉन 2 है, ठीक। फिर कितना है, a/2 इंटू a/2, इतनी बात क्लियर है। अब देखो नीचे कितना हो जाएगा, 1/2 1/2 कितनी बार है, 4 बार है, तो मतलब 1/4 आ जाएगा बाहर, ठीक है। 4 बार है तो 2 बार 2 आ जाएंगे बाहर, ये इसका होल बन जाएगा, ठीक, 4c² माइनस a², ठीक। और यहाँ से देखिए a² हो जाएगा, वो a बाहर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, मतलब जो सिंगल भुजा होती है वो बाहर लिखी जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इधर 4c² माइनस a², इसको ब्रैकेट में लिखते। अब बच्चे इसे रटते रहेंगे। अरे भाई जितनी देर में आप क्या कर रहे हो, इसे रट रहे हो, उतनी देर में यही फार्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, हैं। तो आप कोशिश करो कि कम से कम फार्मूले आपको लर्न करने पड़े। अब ये तो मजबूरी है, लर्न करना, याद करना मजबूरी है, ठीक, क्योंकि डेरिवेशन नहीं याद रख पाएंगे तो ये मजबूरी है हमारी। लेकिन ये मजबूरी नहीं है, जो मजबूरी नहीं है उसे मजबूरी मत बनाइए। जो मजबूरी है वो तो है, जो प्राकृतिक है, और जो नहीं है उसे बनाइए मत, ठीक है। तो समझ रहे हैं, तो ये जब समद्विबाहु त्रिभुज का पूछा जाए तो बस इसी को अप्लाई करिएगा, ठीक है। 2 भुजाएं बराबर कर देना, वो खुद बता देगा उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। बात समझ गए। अब हम देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, एक और हमारा बचा है समबाहु त्रिभुज, उसे भी देख लेते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में कुछ नहीं होता है, बस तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इतना ही तो होगा। तो अगर ये a है तो ये वाली कितनी होगी, ये भी a होगी और ये भी a होगी। बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई भाई, यही तो बात कह रहा है समबाहु में, सभी भुजाएं बराबर। जो फार्मूले अभी हम पीछे लगाए हैं तीनों भुजाएं पता होने पर वही लगाएंगे। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आपको देगा, अब एक दी तो तीनों बराबर है, वो लिख देगा समबाहु त्रिभुज की एक भुजा इतनी है, ठीक। तो देखिए इससे फार्मूला क्या बनेगा, सूत्र हमारा क्या बनेगा वो हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें देखिए क्षेत्रफल वाला यही सूत्र लगाएंगे जो हम अभी लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, √s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। जब तीनों भुजाएं हमें पता हों, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी हम कह सकते हैं a बराबर b बराबर c। इतनी बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई, बोलिए भैया। इतनी बात अगर कंफर्म हो गई तो ठीक बात है, s बराबर निकाल लीजिए।
ए प्लस ए प्लस ए। बताओ भाई हमने गलत किया कुछ क्या है? सही बात लिख रहे हैं ना। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, तो 3a/2। बात कंफर्म हुई। अब यहां इसकी वैल्यू रख दीजिए s की, ठीक, और ABC की। तो क्षेत्रफल हमारा देखिए क्या बनेगा। देखिए मैं डेल्टा बनाता हूं, डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कभी ऐसे डेल्टा बना दें हम तो उसका मतलब क्षेत्रफल ही होता है। s की वैल्यू रखिए यहाँ से 3a/2 इंटू s माइनस, हम इसलिए निकाल रहे हैं, ये निकालने के लिए नहीं आता है, हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं प्रूफ करके, ताकि आपकी आंखों के सामने ये चीज़ आए, आप इस चीज़ से कर पाएँ, इसी से कर पाएँ, इस फार्मूले से ही कर पाएँ। इस फार्मूले से आप देखिए 3 त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक हमने बताया जब तीनों भुजाएं पता हो, दूसरा समद्विबाहु का, और तीसरा समबाहु का भी निकाल सकते हैं, ठीक। अगर समबाहु वाला सूत्र नहीं याद है तो इसको याद रखिए, इसीलिए हमने इसको कह रहे थे रामबाण है, ठीक। और जब ऊंचाई और आधार दिया जाए तो उसके लिए हमने सबसे पहले आपको बताए थे। तो चलिए देखते हैं, इसमें से हमें क्या करना है। ये 1.5 है भाई, 3/2 का मतलब 1.5, और 1.5 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा भाई, आधा बचेगा कि नहीं बचेगा। इसी तरीके से फिर से s की वैल्यू 1.5 में से फिर से यही कम करना है, 1 कम करना है, तो फिर बचेगा हमारा a/2, ठीक। इसी तरीके से यहाँ भी a/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आ रही तो देखिए भाई, ये 3a/2 है, इसका मतलब ये 1.5 है, 1.5, और इसमें से a माइनस करना है, ठीक। तो क्या करोगे, यहाँ भी बटे में 2 बनाओ तो 2 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? हर बराबर होने चाहिए तभी घटाया जा सकता है और तभी जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ देखिए 2a और यहाँ देखिए 3a, 3a से 2a घटाओगे तो कितना बचेगा, 1a बचेगा। तो अरे 3 भैंस से 2 भैंस घटा दो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, नहीं बचेगा। तो वही तो लिखा हमने, ठीक। अब यहाँ देखिए a की घात 4 और इसका वर्गमूल लेंगे तो बेटे कितना आएगा, a की घात 2। इतनी बात कंफर्म हुई। नीचे 2 2 2 2, बात 2 कितनी बार है, 4 बार, और जोड़ा बन रहा है 2, तो 2 दूनी 4। रूट से बाहर वो आती है जिसकी जोड़ा बन जाता है। एक जोड़ा यहाँ बन गया, दूसरा जी बन गया, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 आ गए, ठीक। इसी तरीके से एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, तो एक a यहाँ से आ गया और एक a यहाँ से, 2a आ गए, a की घात 2 हो गया। √3 बचा ये बेचारा, ये फंस गया अंदर, ठीक। तो जब ये फंस गया अंदर तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, √3। थोड़ा सा आगे बढ़ा दो भाई इसको, और a²/4, यही तो होता है देखो सूत्र। बोलिए, तो यही तो निकाल के दे दिया किसी ने, तुम्हें तो मूर्ख बना दिया, हम मूर्ख बन गए। तो कुछ नहीं है, आपको ये याद रखना है, ये है हमारा रामबाण, ठीक, सब में काम करता है। इतनी बात समझ गए? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से हम निकालेंगे, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, और चाहे कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं पता हो। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे चतुर्भुज की। तो चलिए अब हम देखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए चतुर्भुज, जिन चतुर्भुजों का क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी जिन चतुर्भुजों से हमें ताल्लुकात रखना है, वो हम समझते हैं हमें किन चतुर्भुजों से ताल्लुकात रखने हैं। देखिए हमको केवल 3 चतुर्भुजों के साथ ताल्लुकात रखने हैं, उन्हीं के साथ बैठना है, उठना है, बाकी के साथ नहीं उठना बैठना है। तो सबसे पहले कौन सा चतुर्भुज होगा, देखिए सबसे पहले होगा हमारा समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक। दूसरा कौन सा होगा हमारा, दूसरा हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज। कौन सा? समचतुर्भुज पढ़ेंगे। इतनी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? समचतुर्भुज पढ़ेंगे दूसरा, और तीसरा एक थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कौन सा? समलंब। कौन सा? समलंब चतुर्भुज हम पढ़ लेंगे। तो ये 3 चतुर्भुजों से हमें क्या रखना है, ताल्लुकात रखने हैं, क्योंकि हमें ताल्लुकात उसी से रखने हैं जिससे हमें मतलब होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया मतलबी है तो हम भी मतलबी। तो समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो देखिए ये कैसा होता है और कैसा दिखता है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये इस टाइप से दिखेगा, ऐसे। ये है हमारा समांतर चतुर्भुज।
ये जन्म हो गया समांतर चतुर्भुज का मेरे भाइयों, और इसका हमने कर दिया नामकरण, ठीक, ए बी सी डी। बात समझ रहे हैं? भुजाएं कितनी होती हैं चतुर्भुज की? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। चतुर्भुज रूप दिखा दिया भगवान ने। अब भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया मतलब 4 भुजाएं लेके आ गए। 4 भुजाएं हैं इसकी, इसलिए यह है चतुर्भुज। बात समझ रहे हैं? अब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती, कैसे पहचानेंगे ये समांतर चतुर्भुज है? देखिए समांतर चतुर्भुज में ये सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। ये वाले सम्मुख कोण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं मेरे भाइयों? सम्मुख कोण कहे जाते हैं। और ये सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे मेरे भाई। कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। मेरे भाई समझ गए? देखो, सम्मुख कोण आपस में बराबर हो और सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज की कैटेगरी में रखेंगे। कैसी कैटेगरी में रखेंगे? समांतर चतुर्भुज की कैटेगरी में रख देंगे। तो बात समझ में आई? इस समांतर चतुर्भुज के ये पॉइंट्स लिख लीजिए भाई, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है, पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि चतुर्भुज का अलग से कोई चैप्टर इसका फिलहाल तो नहीं है, इसी में जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम बताए देते हैं। लेकिन हाँ, अगर कभी हम चतुर्भुज को पढ़ेंगे स्पेशली तो हम जरूर इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो हम इसके लिए देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं या फिर सम्मुख साइड्स, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? समान होती हैं, यानी इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट इसी में लिखिए, सम्मुख कोण कैसे होते हैं, यानी कि अपोजिट जो एंगल होते हैं, कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। मेरे भाई समझ गया? आ रहा है? चारों कोणों को अगर आप जोड़ दोगे, चारों कोण अगर आप जोड़ दें, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बाद में बात करेंगे, तो यहाँ भी हम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर सब चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल निकालें, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक, सभी कोणों का योगफल निकालें, सभी कोणों का योग तो कितना होता है? तो देखिए कोणों का योग होगा 360। याद रखिएगा, चाहे वो कोई भी चतुर्भुज हो, 360 ही होगा सभी कोणों का योगफल। अब ये सब कोण इसके ये हैं, देख रहे हैं, ये थीटा है, अल्फा है, थीटा है, ये अल्फा है। तो हम अगर इसे जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ये देखिए, थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा, ऐसे जोड़ दिए, कितना होगा? 360 हो जाएगा। अब अल्फा अल्फा 2 अल्फा, ये हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो थीटा प्लस अल्फा बचेगा और बाहर आ जाएगा 2 बराबर कितना? 360। इस 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। यानी थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 हो गया। यहाँ से हमें क्या मिला? देखो, ये दोनों एंगल जो होते हैं इनका योगफल कितना? 180। ये दोनों एंगल इनका योगफल कितना? 180। ये दोनों एंगल इन दोनों का योगफल 180। ऐसे ही इन दोनों का योगफल 180। यानी एक ही भुजा पर बने कोणों का योगफल, एक ही भुजा पर बने कोणों का योगफल कैसा होगा? कैसा होगा? 180 अंश होगा। समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी भैया? समान होंगी। और कैसी होंगी? समांतर होंगी। मेरी बात समझ रहे हैं? समान होंगी और कैसी होंगी? समांतर होंगी। अब समांतर चीज आफत आ गई। समांतर क्या है? दो चीजें या फिर दो भुजाएं या दो भी वस्तुएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, समांतर कहलाती हैं। इतनी बात समझ गए? समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं? देखो मेरे भाइयों, इसके विकर्ण होते हैं 2। एक ये होता है विकर्ण और एक ये होता है विकर्ण। अब विकर्ण आफत क्या आ गई? डायगोनल। अपोजिट साइड को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। मेरे भाई क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? इसके कितने विकर्ण हैं मेरे भाई? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं, ठीक।
कोई आकृति दे दी जाए, देखिए भाई नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, क्या नोट कर लें कि अगर कोई आकृति दे दी गई हमें, जो त्रिभुज दे दी गई, चतुर्भुज दे दी गई, पंचभुज दे दी गई, षष्ठभुज दे दी गई, अष्टभुज दे दी गई, कितनी भी दे दी गई, और हमें निकालना हो उसके विकर्ण कितने होंगे, उसके विकर्ण कितने होंगे, तो हम कैसे निकालेंगे वो समझ लो मेरे भाई, समझ लो। आज हमारा कॉन्सेप्ट चतुर्भुज त्रिभुज खत्म, ठीक। आज के बाद कन्फ्यूजन खत्म, आज के बाद मैथ से जो डर है वो खत्म। तो देखिए, अगर कोई आकृति दी जाए, कितनी भी भुजाएं दी जाएं, और उसका पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि इसमें विकर्ण कितने होंगे, तो इस फार्मूले में n की जगह रख देना भुजाएं, n की जगह रख देना भुजाओं की संख्या, हमें आ जाएगा विकर्णों की संख्या पता मिल जाएगी। कितनी क्या मिल जाएंगे, विकर्ण मिल जाएंगे, डायगोनल मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, डायगोनल आप यहाँ से निकाल लोगे। n की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ देखिए 3 0 हो जाएगा। त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता मेरे दोस्त, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। और चतुर्भुज में यहाँ रखोगे 4 और यहाँ रखोगे 4, 4 में से जाएगा 3, बचेगा 1, 4/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 2 विकर्ण होते हैं जो हमने आपको सामने खींच के दिखा दिए। इसी प्रकार षटभुज, 10 भुज, 15 भुज, कितना भी पूछे तो यही फार्मूला लगाइए और इस फार्मूले को रट लीजिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे पूछा जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसको याद कर लीजिए, n भुजाओं वाले किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो क्या करोगे, जितनी भुजाएं हैं उसमें से 3 कम करोगे और आधा कर दोगे। क्या करोगे, जितनी भुजाएं हो उसमें से 3 कम करो और आधा कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, विकर्णों की संख्या मिल जाएगी। मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझो बात को यहाँ पर, ठीक। इसका हम क्या बात कर रहे थे, विकर्णों की बात कर रहे थे। अब ये और इसका पॉइंट लिखिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। जो विकर्ण हैं आपस में, वो दोनों आपस में कैसे होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर 2 भागों में बांटते हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं मेरे दोस्त। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बराबर 2 भागों में बट जाते हैं जब ये आपस में मिलते हैं। बात हमें क्षेत्रफल की करनी थी, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु यहाँ पर कीमती है, इसकी एक कीमत है, तो आपको इसकी कीमत है उसको बहुत सहेज कर रखना चाहिए। इसी तरीके से इनको भी बहुत सहेज कर रखिएगा। आगे हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो देखिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकालेंगे, एक भुजा दी जाएगी और उस भुजा से उसके सम्मुख भुजा तक की बीच की दूरी दी जाएगी। ये भुजा है, जैसे ये भुजा है और इसके बीच की दूरी, इसके सम्मुख भुजा के बीच की लंबवत दूरी हमें दी जाएगी, बताया जाएगा। या फिर ये दोनों भुजाएं हैं, इनमें से कोई एक भुजा दे दी जाएगी और इसके बीच की लंबवत दूरी दे दी जाएगी। तो हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, जो भुजा दी जाए और उसके सम्मुख भुजा के बीच की लंबवत दूरी दी जाए उसकी गुणा करा दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, भुजा यानी कि साइड गुणा ऊंचाई, भुजा गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई का मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए, जो भी भुजा दी जाएगी उसके सामने वाली जो भी साइड है उसके दोनों के बीच की हमें क्या दी जाएगी, हाइट दी जाएगी, ऊंचाई दी जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई।
उनके दोनों के बीच की हाइट दी जाएगी। जैसे हमें इसके बीच की दी जाएगी तो इनमें से कोई एक भुजा दे दी जाएगी, इनमें से कोई एक भुजा दी जाएगी तो इन दोनों के बीच की साइड हमें हाइट दे दी जाएगी। तो ये लगाएंगे हम इसका फार्मूला। इतनी बात क्लियर हो गई। तो समांतर चतुर्भुज हमारा यहाँ पर होता है इसके जीवन का अंत। अब जब इसके जीवन का अंत होगा तो इसका वंश वृद्धि भी होगा, इसका कोई भी और वंशज आएगा। हाँ, इसका वंशज आया, वो हम आपको मिलवाते हैं इसके वंशज से। समांतर चतुर्भुज का जीवन वृत्तांत हमने पढ़ लिया, इसका वंशज आया। कौन आया? आयत। इसका वंशज कौन आया? आयत। समांतर चतुर्भुज ने क्या कहा था? समांतर चतुर्भुज ने कहा था कि हमारी जो सम्मुख साइड्स हैं, सम्मुख भुजाएं हैं, वो आपस में बराबर हैं। अब इसका क्या हो गया? आयत इसका लड़का है। क्या है? इसका लड़का है, मतलब इसका बेटा हो गया। इसका क्या हो गया? बिटवा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? इसका बेटा है आयत। तो आयत ने कहा भाई देखो, मेरी भी एक साइड जो है आपस में बराबर है, सम्मुख अपोजिट साइड्स हमारी भी इक्वल हैं। इसके बाप ने कहा था हम सूरमा हैं, तो इसने कहा देखो हम भी सूरमा हैं, तुम्हारी अगर बराबर थी तो हमारी भी बराबर है। समांतर चतुर्भुज ने कहा था कि हमारे सम्मुख कोण बराबर हैं, तो आयत ने कहा भाई देख पापा जी, देखो ऐसा है कि अगर आपके इक्वल थे तो मेरे भी इक्वल हैं। किसने कहा? आयत ने कहा। ठीक, समांतर चतुर्भुज कह रहा है कि हाँ मेरे दो विकर्ण थे, तो इसने कहा मेरे भी दो विकर्ण हैं। अगर आपके पास दो विकर्ण थे, आपके पास दो डायगोनल थे, तो मेरे पास भी दो डायगोनल हैं, हम आपसे कम नहीं। समांतर चतुर्भुज ने कहा, क्या कहा? कि हमारे पास यहाँ के कोण, एक ही भुजा पर बने कोणों का योगफल कितना था? 90 था, 180 था। तो इसने कहा मेरा भी 180 है। फिर ये कहता है आयत, क्या कहता है कि सुनो पिताजी, तुम्हारा क्या था? तुम्हारा ये वाला और ये वाला बराबर था, ये वाला क्या था? इसका सम था 180, लेकिन हमारे पास एक क्वालिटी ज्यादा है कि क्या? बोले तुम्हारा ये 90 नहीं था, मेरा ये है 90। क्या बोला? कि आपका ये 90 नहीं था, मेरा ये है 90 डिग्री। बात मेरी समझ रहे हैं? क्या है? इसका प्रत्येक कोण 90 है। जब ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा। क्यों 90 हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों का योगफल 180 बनाना है। अगर ये 90 है तो 100% 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि इसने कहा था कि हमारे भी सम्मुख कोण आपस में बराबर हैं, इसी तरीके से ये भी 90 होगा। तो अब ये क्या है? एक कदम आगे निकल गया। इसने कहा तुम दिखाओ हमारे पास ये क्वालिटी है। आयत कह रहा मेरे पास ये क्वालिटी है, क्या है आपके पास? तो भी ये क्या कह रहा? नहीं है बेटा, तू आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। तो अब छोड़ो इसको, ये है पुरानी बातें, आ जाओ नई बात पे। समझ गए? तो आ गए हम नई बात पे। अब हमें आयत के लिए पढ़ना है, तो हमें यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली। आयत और समांतर चतुर्भुज में बस एक ही अंतर है। क्या अंतर है? कि इसका प्रत्येक कोण 90 नहीं है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 अंश है। बात इतनी क्लियर? बाकी सब चीजें जो इसमें हैं वो इसमें हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें भी समांतर हैं दोनों भुजाएं, इसमें भी समांतर हैं दोनों भुजाएं। ठीक, अब देखो, अब जब इसने कहा कि भैया हमें ऊंचाई और क्या लेना था? भुजा, तो इसने कहा ठीक है, अब तुम्हारी कुछ चीजें अलग हो गई, हमारी कुछ चीजें अलग हो गई। हम 5G वाले, तुम 2G वाले थे। ठीक, अब क्या होता है? तो इसने कहा देखो भाई, अब हमारा भी नामकरण कर दो। आयत ने कहा क्योंकि हम अब हो गए आपसे बड़े, तो थोड़ा सा करो। तो इसका भी हमने कर दिया BABCD नामकरण। और ये जो इसकी भुजा रहेगी लंबी वाली, उसको क्या कह देंगे? लंबाई। इसने कहा देखो हम आपसे ज़्यादा कुछ क्वालिटी रखते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा साधारण चीज़ें रखेंगे। हमारी जो चीज़ें होंगी वो जो दिखेंगी भाई होंगी। लंबी दिख रही तो लंबाई हो गई, ठीक। छोटी दिख रही तो चौड़ाई हो गई, छोटी दिख रही तो चौड़ाई हो गई। बात इतनी समझ गए? वही सारे पॉइंट्स इसमें भी लिखेंगे, लेकिन इसके लिए 90 डिग्री का एंगल नहीं लिखेंगे, इसके लिए 90 डिग्री का एंगल लिखेंगे। इसमें भी वही सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं मेरे दोस्त। आयत का क्षेत्रफल की हम अगर बात करें तो आयत का क्षेत्रफल ये देखिए, समझ लीजिए। आयत के क्षेत्रफल को कभी भूलिएगा नहीं, लंबाई और गुणा चौड़ाई मेरे दोस्त।
लंबाई और गुणा चौड़ाई मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि इसने कहा था कि हम ये भुजा लेंगे, इसके बीच की दूरी लेंगे, तो इसके बीच की ऊंचाई सीधी सीधी मिल गई, तो बस यही चौड़ाई इसने यहाँ ला के रख दी। ये हो गया क्षेत्रफल मेरे दोस्त। अगर परिमाप भी पूछ दे, क्यों यहाँ से परिमाप भी हमें जरूरत पड़ेगा, तो वो आयत का पूछेगा, समांतर चतुर्भुज का नहीं पूछता है। अगर पूछे तो भी कोई बात नहीं, जो आयत का है वही इसका भी है। आयत में देखो मेरे भाई, परिमाप का मतलब हमने भी बताया था कि चारों ओर की माप होती है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई मेरे दोस्त प्लस यहां तक पहुंचे, फिर ये लंबाई मेरे दोस्तों, और फिर उसके बाद फिर से ये चौड़ाई। देखिए यहां तक क्लियर। 2 बार लंबाई मिली तो हम क्या कर देंगे, 2 लंबाई। 2 बार चौड़ाई मिली तो हम क्या कह देंगे, 2 चौड़ाई। समझ रहे हैं? यहां से क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। इतनी बात क्लियर हो गई। ये क्या आ गया, परिमाप आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्त, क्या आ गया मेरे भाइयों, मेरे साथियों, क्या आ गया, परिमाप आ गया एक आयत का। अब ये जो आयत है, देखिए इसका क्या है, ये है विकर्ण। इसको भी पूछा जाता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान थे नहीं। कैसे थे? बराबर नहीं थे। आयत ने कहा, पिताजी देखिए आपके जो विकर्ण थे वो बराबर नहीं थे, मेरे पास जो विकर्ण हैं वो आपस में बराबर हैं। और आपके विकर्ण बराबर नहीं थे इसलिए कोई इनको निकाल नहीं पाता था, लेकिन हमारे विकर्ण समान हैं इसलिए इनकी लंबाई निकाली जा सकती है। तो आयत का अगर विकर्ण हमसे पूछा जाएगा तो मेरे भाइयों कैसे निकालेंगे, लंबाई का वर्ग कर दीजिएगा, चौड़ाई का वर्ग कर दीजिएगा। किसका? लंबाई का वर्ग कर दीजिएगा और चौड़ाई का वर्ग कर दीजिएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा मेरे भाई, और जो भी आता है जोड़ के उसका वर्गमूल ले लेना। वो क्या आ जाएगा, आयत का विकर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयत का विकर्ण आ जाएगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। ये हो गया विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल किसका, आयत का। हम उम्मीद करते हैं कि इतनी कहानी सुनने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, समांतर चतुर्भुज पढ़ चुके थे। उसके लड़के को हमने पढ़ लिया, उसके लड़के को भी हमने देख लिया। अब समचतुर्भुज, ये किसका भाई था, समांतर चतुर्भुज का भाई है। तो जैसा समांतर चतुर्भुज दिखता है तो थोड़ा बहुत इसकी भी शक्ल उससे मिलती होगी, इसकी भी शक्ल उसी से मिलती है मेरे भाई। देखिए ये है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज में क्या है, सम का मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं। इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। अगर ये भुजा यहाँ से यहाँ तक ए है तो ये वाली भुजा भी यहाँ से यहाँ तक ए ही होगी मेरे भाइयों, मेरे साथियों। क्या होगी, ए होगी। यहाँ तक देखिए कंफर्म हो रहा है या नहीं। अगर कंफर्म हो रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से और लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखिए यहां तक क्या है, कंफर्म है, चारों भुजाएं इसकी भी बराबर है। जैसे वो थोड़ा सा तिरछा होके चलता था, ऐसे भी ये भी चल रहा है थोड़ा सा तिरछा होके। ठीक, ये भी, इसने भी पुष्पा देखी, उसने भी पुष्पा देखी थी। तो अब ये देखिए इसकी क्या होती हैं, सबसे पहला पॉइंट इसमें है, इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, सभी भुजाएं समान हैं मेरे दोस्तों। कैसी हैं सभी भुजाएं, यानी सभी साइड्स कैसी हैं, समान हैं या फिर इक्वल हैं। कैसी हैं, समान हैं। सभी भुजाएं कैसी हैं, समान हैं। दूसरी बात समझिए मेरे साथी, मेरे दोस्त, इसमें भी सम्मुख कोण कैसे हैं, समान है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का भाई है ना, समांतर चतुर्भुज का भाई है, तो इसमें भी सम्मुख कोण कैसे हैं, यानी कि सम्मुख कोण कैसे हैं, सम्मुख कोण इसमें भी समान है मेरे दोस्तों। कैसे हैं, समान हैं मेरे भाइयों।
कैसे हैं, समान हैं, और सभी कोणों का योगफल कितना है मेरे दोस्त, कितना है, 360 है। सभी कोणों का योगफल कितना है, तो वो हमने आपको बताया, सभी चतुर्भुजों के लिए सभी कोणों का योगफल 360 होता है। ठीक है, सभी कोणों का योगफल योग 360 है। इसमें भी एक ही भुजा पर जो कोण बनेंगे उनका योगफल 180 अंश होगा, यानी कि थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 इसमें भी होगा, जो कि समांतर चतुर्भुज में भी था मेरे दोस्त। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे समझिएगा, अगला पॉइंट है, इसमें विकर्ण कितने होंगे, 2 होंगे। विकर्ण कितने होंगे, 2 होंगे। इसमें कितने विकर्ण मिलेंगे हमें, 2 विकर्ण मिलेंगे, और दोनों विकर्ण कैसे होंगे, अलग अलग लंबाई के होंगे। कैसे, 2 विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण होंगे, डायगोनल होंगे, दोनों की लंबाई कैसी होगी, अलग अलग होगी। कैसी, अलग अलग होगी। ठीक है, कैसी होगी, अलग अलग होगी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी। कैसी होगी, दोनों विकर्ण आपस में अलग अलग होंगे, लेकिन इसकी क्वालिटी एक बहुत ही अलग है। किससे अलग है, समांतर चतुर्भुज से। वो क्या है, विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। उसके समद्विभाजित करते थे, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं, इसके 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे मेरे दोस्त। क्या करेंगे मेरे भाइयों, विकर्ण 90 अंश पर समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित का मतलब हम बता चुके हैं, समद्विभाजित करेंगे मतलब बराबर 2 भागों में बांटेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब आइए हम इसके क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं। जब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या कहेंगे, विकर्णों का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, विकर्णों का गुणन, जिसके दोनों विकर्णों का हम गुणन कर देंगे और बटे में कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई। क्या लिख देंगे, विकर्णों का गुणा कर देंगे और बटे में 2 लिख देंगे मेरे दोस्त। अब आपको क्या दे दिया जाए, इसकी भुजा दे दी जाए और इसका विकर्ण ना दिया जाए, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इसका विकर्ण। तो देखिएगा, इसका विकर्ण जो होगा, इसमें से एक विकर्ण दे ही दिया जाएगा आपको। क्या है, एक विकर्ण दिया जाएगा और एक भुजा दे दी जाएगी। ठीक, तो उस कंडीशन में हम इसको लगाएंगे। तो ये तब समझ आएगा जब हमें क्वेश्चन मिलेगा, तभी हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। तब तक इतना ही इसको रखिए, जब इसके सामने जब क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको फिर से इसको रिवाइज कराएंगे और याद करा के आपको अच्छे से समझा देंगे। क्योंकि अभी इसमें अगर हम लिख देंगे ABCD तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए अभी इसको छोड़िए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैथ के मामले में टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अब मैथ इजी है, मैथ कुछ नहीं है, नथिंग, मैथ इज नथिंग। ओके, तो चलिए अब हम आगे इसके देख लिए हैं, इसके विकर्ण के बारे में पढ़ लिए हैं। इसका विकर्ण जो होंगे तो दिए जाएंगे, उन गुणा करा दो, आधा कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप की बात करें तो कुछ नहीं, 4 गुणा A मतलब एक साइड का 4 गुना कर दीजिए, इसका परिमाप आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने समचतुर्भुज का पूरा जीवन वृत्तांत पढ़ लिया। अब इसको मार दो, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तक जिएगा तो आपको परेशानी खड़ी करेगा। मार दीजिए इसको समाप्त कर दिया। अब जब इसको समाप्त करेंगे तो इसका दूसरा कोई वंशज आएगा, और वो वंशज क्या कहलाएगा उसको देखते हैं। देखिए, समचतुर्भुज इस टाइप से, ठीक, इसका जीवन समाप्त। जब इसका जीवन समाप्त तो इसका बिटवा हुआ। इसका बिटवा क्या कहलाया, इसका बिटवा हुआ वो भी थोड़ा सही हुआ। जिस तरीके से समांतर चतुर्भुज जो था उसका एक बेटा हुआ, वो ठीक था, तो ये भी इसने कहा मेरा बेटा भी ठीक होगा। और वो ऐसा था जिसका देखिए सामने फोटो बना है। इसने कहा कि मेरे सभी साइड्स बराबर हैं। इसने भी कहा मेरे सभी साइड्स बराबर हैं।
इसने कहा हमारे पास 2 विकर्ण हैं। इसने कहा मेरे पास भी 2 विकर्ण हैं। इसने कहा हमारे सम्मुख कोण बराबर हैं। इसने भी कहा मेरे सम्मुख कोण बराबर हैं। इसने कहा हमारे एक ही भुजा पर बने कोणों का योगफल 180 है। तो इसने भी कहा मेरे भी बने कोणों का योगफल 180 है। पिताजी आप में क्या नया है? तो इसने कहा कि हमारे सभी कोणों का योगफल 360 है। तो इसने कहा मेरे भी है। अब ये कह रहा है कि देखो बेटा पिताजी अब रहो चुप, अब देखो सुनो मेरी बात, हमारे इस कोण का मान 90 है और क्या आपके किसी कोण का मान 90 है? तो इसने कहा नहीं है बेटा। अब इसने कहा था कि हमारे सम्मुख कोण बराबर है, तो ये भी 90 का हुआ मेरे भाई। इसने कहा ये वाला इसका सम 180 है, तो ये भी 90 का हुआ मेरे भाई। अब ये 90 का है तो ये भी 90 का हो गया मेरे दोस्त। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब ये 90 हो गया। अब ये कह रहा है फिर से कि सुनो पिताजी आपके जो विकर्ण थे वो आपस में क्या बराबर थे? इसने कहा नहीं थे बेटे। तो ये कह रहा है कि देखो ये जो हमारे विकर्ण हैं वो भी आपस में बराबर हैं। कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। तो ये फिर क्या कहा? इसने कहा मेरे विकर्ण आपस में बराबर हैं। तो अब ये कह रहा है कि अब मेरा नाम लिख रखिए कोई बहुत ही अच्छा सा। तो इसका नाम बहुत अच्छा रखा गया, वर्ग। क्या रखा गया? वर्ग रखा गया, स्क्वायर रखा गया। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे भाई? क्या रखा गया? वर्ग रखा गया या फिर स्क्वायर रखा गया। अब यहाँ से बात समझिए, स्क्वायर के सभी अंतःकोण 90-90 अंश के होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई। बाकी सारे पॉइंट समचतुर्भुज के आप लिख देंगे, वही बात है। ये भी आपस में क्या करते हैं? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण भी वर्ग के विकर्ण भी। इतनी बात कंफर्म हो रही होगी मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं। देखिए अब हम इसके क्षेत्रफल की बात कर ले तो इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, इसकी कोई भी एक साइड उठा लीजिए। मान लीजिए ये भुजा इसकी ए है, तो भुजा का वर्ग कर दीजिए। इसमें क्या करिए? भुजा का वर्ग। देखिए नाम भी वर्ग और भुजा का वर्ग भी करना। वर्ग का मतलब घात 2, ठीक। साइड का स्क्वायर कर दीजिए। क्या हो जाएगा? इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे दोस्त। इसमें क्या था? विकर्ण नहीं निकाल सकते थे जब तक दूसरा विकर्ण नहीं पता, ठीक। लेकिन इसमें अगर साइड पता है तो विकर्ण निकाल सकते हैं। इसके विकर्ण में कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना। बस भुजा जितनी दी है, क्या दिया है? जितनी भुजा दी उसके साथ √2 लगा दीजिए, बस आपका विकर्ण आ जाएगा। बात समझ गए? कुछ नहीं करना है। भुजा जितनी दी जाए, जितनी साइड दी जाए, उसके साथ √2 की मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, वर्ग का विकर्ण आपके हाथ में आ जाएगा मेरे दोस्तों। इस तरीके से वर्ग का जीवन भी समाप्त होता है। अब इसका तीसरा जो बचा था समलंब चतुर्भुज, उससे और मिल लेते हैं, फिर चलते हैं अपने घर। तो देखिए समलंब चतुर्भुज जो होता है वो कुछ इस टाइप का रहता है, ऐसे करके। ये भुजा ऐसी होती है या फिर इस टाइप से होता है, ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको? कोई 2 भुजाएं समांतर मिलेंगी। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें इसके बारे में केवल यहाँ क्षेत्रफल की ही बात करनी है और कोई चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। इसमें 2 समांतर भुजाएं निश्चित रूप से मिलेंगी, जैसे एक ये है और एक ये है। ये आपस में बराबर तो नहीं होंगी लेकिन समांतर जरूर होंगी। समांतर का मतलब होता है आपस में बराबर दूरी पर स्थित होना। तो इनके बीच की आपको दूरी दे के रखेगा ये, ठीक। दूरी दे के रखेगा तो आपको क्या करना है? आपको क्षेत्रफल अगर इसका निकालना है मेरे भाई तो क्या करेंगे? देखिए समांतर भुजाओं का योग होगा, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं
का योग, ठीक, और गुणा क्या करेंगे, ऊंचाई, गुणा क्या करेंगे, ऊंचाई। तो ये ऊंचाई यही रहती है भाई, ये दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अगर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बोल दे, ऊंचाई ना बोले, तो आप घबराना नहीं, वही ऊंचाई दी गई है। और बट्टे में क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा। इस तरीके से हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा समलंब चतुर्भुज का। तो इस तरीके से त्रिभुज और चतुर्भुज का हमने समाप्त कर लिया है। अब हमारे पास 2 चीज़ें बची हैं, एक षट्भुज बचा है और एक वृत्त बचा है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। जो 2 चीज़ें बची हैं उसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन पार्ट 3, पार्ट 4 और कम से कम पार्ट 5 भी हमें लाना पड़ेगा, तब ये पूरा कवर हो पाएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में क्षेत्रफल के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के वीडियोस हमारे चैनल पर आपको हमेशा उपलब्ध रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।